हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी इंटेरोगेटिव की फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की क्या पहचान है? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में आएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं? जैसा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, माइट, ये ईटीसी, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब इसमें रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो हमारी इनसे शुरू होगी, यानी डू डज से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। तो ये समझ जाना कि वो इंटेरोगेटिव की फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। अब उसमें कुछ रूल है। जहां पर सैड है उसकी जगह हमें आस्क लिखना या फिर लिखना है इंक्वायरी ऑफ। ऐसे ही सैड टू की जगह क्या आएगा? आस्क आएगा या फिर लिखना है इंक्वायरी ऑफ। ठीक है। जब हम सैड की जगह सैड लगा करें या फिर लगा करें टोल्ड लगा करें। ठीक है। अब जहाँ पर हम कॉमन में कॉमा की जगह हमें दैट लगा करें, लेकिन अब हमें लगाना इफ या लगाना वेदर। तो ज्यादातर हम इफ ही लगाते हैं या आस्क लिखते हैं ये। ठीक है। इंक्वायरी नहीं लिखते, कम लिखते हैं, लेकिन लिख दिया फिर भी सही है। अब ये एग्जाम्पल है हमारे, जैसे ही सैड कॉमा आई एम आई गोइंग टू स्कूल टूडे। तो इसे कैसे बनाएंगे हम? है ही ऐसी रहेगा, सैड की जगह आस्क्ड आएगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात है भाई, सैड हो या सैड टू हो तो आस्क्ड ही लिखा जाएगा। कॉमन जगह इफ आ जाएगा। अब आई कैसे फर्स्ट है? फर्स्ट पर्सन, तो ये कहां से बोला जाएगा? ही से। तो ही का क्या हो जाएगा? ही। और एम का हो जाएगा वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। टूडे क्या हो जाएगा? दैट डे। अब हाँ, इसमें एक बात और देखनी है। बहुत से पता क्या करें, एम का यहाँ वाज लिख देंगे डायरेक्ट, फिर आई का ही कर देंगे। नहीं, हमें जो पहले लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? पहले सब्जेक्ट, फिर हमें बाकी का ऐसे लिखना, क्योंकि ये हमें बनाना अफर्मेटिव का। ठीक है, यहाँ याद रखना ये हमें जो बनाना है, ये एसर्टिव बनाना है। एसर्टिव में नेगेटिव अफर्मेटिव दोनों आते हैं। तो हमें पहले सब्जेक्ट लिखना तब हेल्पिंग वर्ब लिखने है। ठीक है, नहीं तो बहुत से बच्चे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते फिर सब्जेक्ट लिखते, ये गलती हो जाएगी, तो ये मत करना। अब जैसा अगर ऐसा है, सी सेड टू मी कोमा हैव यू स्टोलन माई बुक। तो ये कैसे बनाएंगे? देखो, शी सेड टू की जगह आस्क्ड मी ऐसे रहेगा, कॉमेंट में इफ आ जाएगा। अब यू कैसे पड़ जाएगा? सेकंड, तो ये कहां से बोला जाएगा? मी से। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। और हैव का हैड स्टोलन। अब हर बुक कैसे? माई कैसे पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, ये पसेसिव है, तो फर्स्ट पर्सन कहा था सी से। सी का पसेसिव होगा हर बुक। बस बन गया। देखो कितना आसान था। तो ये इस तरीके से हमारे, ये कुछ एग्जाम्पल लूंगा, मैंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, दो तीन सीट और बना रखे हैं एग्जाम्पल की। फिर उसके बाद मैंने वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, उसमें दो तीन एक्सरसाइज भी दे रखी है, उनसे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। तो ये हमारा थंबनेल रहेगा भाई इसी का। पार्ट 5 है ये हमारा, पार्ट 5 है। ओल्ड टेंस बेस्ड रहेगा, यानी ओल्ड टेंस पे बेस्ड है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। तो इसमें और एग्जाम्पल हमारे, जैसे ही सेड टू मी कॉमेंट में यू कैन स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो ये कैसे बना जाएगा? देखो, ही ऐसी रहेगा, सेड टू की जगह आस्क देंगे, मी ऐसी रहेगा है। कोमा इन्वर्ट कोमा की जगह क्या लिख देंगे? इफ लगा देंगे। अब यू कैसे पढ़ देना? सेकंड, तो ये कहां से? मी से। तो मी का क्या हो जाएगा? आई कैन का कर देंगे, कुड स्पेयर सम मनी फॉर। अब मी कैसे पढ़ देना? ये फर्स्ट पर्सन, तो ये कहां से बोला जाएगा? तुम्हारा ही से। अब ही का क्या होता है भैया? सब ऑब्जेक्ट हिम। इस तरीके से बन जाएगा। देखो, या अगले ले, द प्रिंसिपल सेड टू द किलर कोमा इन्वर्ट कोमा हैव यू सेंट माई लेटर। तो ये कैसे बनाएंगे इसे? तो द प्रिंसिपल ऐसे ही। अब सेड टू क्या लिखेंगे? आस्क्ड द किलर कोमेंट को मैं इफ आ जाएगा। अब यू कैसे पढ़े भैया? सेकंड, तो ये कहा जाएगा ऑब्जेक्ट किसके भैया? रिपोर्टेड वर्ब के। तो किलर, अब किलर लड़की भी हो सकता है, लड़का, तो इसलिए क्या देगा? ही लिख दो या शी लिख दो। हैव का हैड कर देंगे, सेंट। हिज क्या हो जाएगा भैया? अब ये माई क्या पॉसेसिव, वही फर्स्ट पर्सन का, तो कहां से हो जाएगा? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा भैया? पॉसेसिव हिज लेटर, ऐसा बन जाएगा। और देख लो भाई, ही सेड टू मी कोमा आर यू गोइंग अवे टुडे। तो ये कैसे बनेगा भाई? ही आस्क्ड, सेड टू आस्क्ड मी कोमा का इफ आ जाएगा। अब यू कैसे बन जाएगा? यू क्या भैया? ऑब्जेक्ट से बना जाएगा। यू सेकंड पर्सन, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। आई। आर का क्या हो जाएगा? वाज। क्यों? क्योंकि आई के साथ वाज आता है, यू के साथ वर आता है। ठीक है, आर का वर तो हो जाएगा, लेकिन आई के साथ वाज आएगा। गोइंग अवे टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे। देखो, इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल लिए हैं, वीडियो बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। तो इन सब की प्रैक्टिस करना। और बाकी इस वीडियो के अंत में मैंने जो होमवर्क भी दिया है, तो और देखते हैं एग्जाम्पल। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी इसमें और ये एग्जाम्पल है।
तो जैसा गोपाल सेड टू गणेश, कॉमेंट होगा विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। ठीक है, तो ये हमारे कैसे बनेंगे भाई, गोपाल ऐसी रहेगा, सेड टू आस्क गणेश, कॉमेंट का इफ आ जाएगा। अब यू कैसे पढ़ जाना भैया, सेकंड तो कहां से रहेगा गणेश, अब गणेश कौन लड़का तो ही आ जाएगा, विल का वुड कर देंगे, लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, बाकी नहीं लिखा जाएगा। तो हमें तो भाई अफर्मेटिव बनाना है ना, या एसर्टिव बनाना है। देखो अब जैसा ही सेड टू अस, कॉमन में कॉमा डू यू ईट फ्रूट्स, इसमें आएगी थोड़ी प्रॉब्लम। तो जगह ही सेड टू की जगह आस्क्ड अस, कॉमन का जगह इफ आ जाएगा। अब देखो यू कैसे पढ़ जाना भैया, सेकंड तो कहां से अस, तो अस का वी हो जाएगा। अब हमें जो बनाना है अफर्मेटिव बनाना है, तो डू को हटा देंगे। अब डू क्यों हटेगा, क्योंकि अफर्मेटिव में डू नहीं आता, अगर नोट आता ना तब डू का डिड कर देते। तो अब देखो ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, तो एट हो जाएगा। तो इसकी ईट की सेकंड फॉर्म क्या एट हो जाएगी, फ्रूट्स, ऐसे बनेंगे। अगला देखते चलो, मदर सेड टू हिम, कॉमा इन कॉमा डिड यू नॉट गो टू स्कूल। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो मदर सेड टू आस्क्ड मी, कॉमा इन कॉमा इफ, अब डिड आगा, डिड आगा तो देखो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो यू, अब यू कहां से जाएगा, मी से, तो मी का आई, तो जहां पे अभी डिड दिखाई देता वहां पे हैड लिख देंगे, क्या लिख देंगे वहां पे हैड, जहां पे अभी डिड दिखाई दे वहां पे हैड लिखना है, बस इतनी पहचान रखना, जहां भी डिड दिखाई दे वहां पे हैड लिख दो। अब नॉट गोन टू स्कूल ऐसी बन जाएगा, देखो सिंपल बना देंगे। अब अगले देखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमेंट होगा डिड यू नॉट अब्यूज माय ब्रदर यस्टरडे, तो ये कैसे बनेगा, देखो ही ऐसी रहेगा, आस्क्ड हो जाएगा सेड की जगह, सेड टू की जगह मी, कॉमेंट का जो इफ आ जाएगा। अब यू कैसे पर्सन भैया, सेकंड पर्सन था, ये क्या सब्जेक्ट, तो ये कहा था मी से, तो मी का सब्जेक्ट क्यों आई। अब डिड आ गया, देखो हैड नॉट अब्यूज, थर्ड फॉर्म भी करनी पड़ेगी भैया, जब हैड आता तो थर्ड फॉर्म अवश्य आएगी, और हैज आएंगे तब भी थर्ड फॉर्म। तो माई कैसे पढ़ते भैया, फर्स्ट पर्सन का पसेसिव है, तो कहां से जाएगा ही से, तो ही का क्या पसेसिव, हिज ब्रोदर द प्रीवियस डे, अब प्रीवियस डे क्योंकि भैया यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं, या उसमें अब होमवर्क भी दिया है लास्ट में, ये अब हमारी वीडियो लास्ट होने वाली है। अब इसमें होमवर्क क्या, ये देख लो। अब इसमें हमने होमवर्क जो लिया है ये है देखो, बाकी अब कुछ बच्चे ये इसे देख कर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये मिक्स में है, बस डब्ल्यू एच फैमिली की नाने की है। अब डब्ल्यू एच फैमिली जो पढ़ाएंगे हम पार्ट 6 पढ़ाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे कि वाई वाट ये सब है। तो जैसा देखो वही है, राम सेड टू मोहन कॉमेंट वगैरह आर यू गोइंग होम टूडे, ऐसी बन जाएगा। अब तो माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमेंट में विल यू नॉट हेल्प मी, देखो ऐसी है सारे ऐसी हैं, जो ना बना उसका कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसी हैं। और और भी हैं भाई एग्जांपल, ये रही ये वाली एक्सरसाइज देखो 2010 की है, ये 2010 की है, ये 2011 की है ये, ठीक है। ये भी ऐसी हो जाएगी, देखो गीता सेड माय फादर सर्व इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, ये भी ऐसी बन जाएगा। कहीं कहीं पे जो इसमें मिक्स है भाई, अब जो मैंने नहीं पढ़ा है ना उन्हें मत बना कर देखना, और जो बन जाए तो ठीक है, ना तो जो वीडियो भी पार्ट 6 भी आना है, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, क्योंकि 6 तो जो डब्ल्यू एच फैमिली का हो जाएगा, 7 इम्परेटिव का हो जाएगा, और 8 बजे हो जाएगा वो एक्चुअली मैट्री का हो जाएगा। तो ये हमारे फिर फाइनल हो जाएंगे, 8 पार्ट तक बनेगी, ठीक है। तो इसमें ये सभी मिक्स है, 2011 के 2010 में इसमें सभी मिक्स है। अब जो जो मैंने पढ़ा है वही बनाना, जैसे ये 8वां है भाई, सी सेट टू में आर यू वेल, ये बन जाएगा। आई सेट टू देखो प्लीज आएगा, तो इसको छोड़ देना 9वें को। 10वां बन जाएगा, अब 10 में देखो प्रेजेंट में आगे रिपोर्टेड वर्ब, जब प्रेजेंट में फ्यूचर में होती है ना, तो टेंस पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इज का इज ही लिखा जाता है, ठीक है। जो जो बना है वो बना है, तीसरा बन जाएगा है। और इसमें देखो इसे बना के देना, चौथा बन जाएगा, और तुम्हारा जो भाई छठा बन जाएगा, और तुम्हारा जो 7वां बन जाएगा। ऐसे जो बातें सत्य होते ना वो ऐसी की ऐसी, जैसा अब देखो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सही बात है, तो इस पर टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। तो ये इस तरीके से, और भी नीचे अभी है ये देखो, इस वाले को छोड़ देना, पहले को छोड़ देना, तो ये बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा है। और तुम्हारा ये भी बन जाएगा, तीसरा बना कर देख लेना, नहीं तो इसे अगली वीडियो बनाएंगे। ये बन जाएगा देखो, चौथा बन जाएगा, इसको छोड़ देना, 5वें को। जो जो बना उसे बना देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक, क्योंकि ये मिक्स है। अभी पार्ट जब सारे क्लियर हो तब बना लोगे तुम, ठीक है। और भी है देखो ऐसे ही, और लिए हैं हमारे जो, ये भी है भाई 2009 का सेट है ये, मदर सेट टू मी,
मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, देखो ये बनेगा। इतने को छोड़ देना, इतने बीच को, क्योंकि अभी मैं इस टाइप की पढ़ाई नहीं है मैंने। और जब मैं इस टाइप के जब मैं वीडियो बनाऊँ तब ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये रिप्लाइड वाले होते हैं। बाय टीचर ये बन जाएगा। देखो अब कुछ कुछ ऐसा होता है जो शुरू में ही आ जाती है, जिनकी रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू में आती है, रिपोर्टेड वर्ब बाद में लिखी जाती है। इससे पिछली वाली वीडियो में है दो एक सेंटेंसों में। जैसे भाई हमारे कांगे कांगे ये रही। जैसे डू डू यू राइट ए गुड हैंड, शी शेड द ओल्ड मैन। ठीक है, देखो अब ये रिपोर्टेड स्पीच जो है शुरू में है और ये रिपोर्टेड वर्ड बाद में, तो इसको पहले लिखो द ओल्ड मैन आस्क्ड, ऐसे करके तब इसको बनाना। ठीक है, अब यू आ जाता है ना अपने पास, थर्ड पर्सन मान लो, थर्ड पर्सन कुछ भी मान लो है, तो तब बदल देना। तो ये इस तरीके से आते हैं जो शुरू में, तो इसको पलट कर लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस कर लेना, जितनी करी जाए इतनी प्रैक्टिस करना खूब। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जो इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। इनकी 2009 का भी है, 10 का भी है, 11 का है, और भी है। लास्ट जब ये डायरेक्ट पूरे खत्म हो तब मैं मोस्ट बनाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट वो ही बनाऊंगा जो ज्यादातर जो पेपर में ही आएंगे, देख लो वही बनाने हैं। अभी मुझे सिर्फ तरीका समझाना है। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट दे दूंगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं जो पार्ट वाइज के हिसाब से बनाऊंगा, पार्ट 1 2 3 4। अगर हाँ कोई पार्ट 5 देखना चाहता है, इसलिए अगर समझ में ना आए, लेकिन हाँ अगर कोई बीच में पार्ट 4 भी देखना चाह रहा है ना, या 5 भी, तो वो इसी तरीके से बना दिए जैसे कि तुरंत समझ में आ जाए, मैं देख लो। ठीक है, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें। और अगर हाँ बेटर तो यही रहेगा अगर पार्ट 1 से देखी जाए, अगर कोई नया बच्चा नया है और शुरू से देखना चाहे तो शुरू से ही देखे। ठीक है, और भी ज्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।